मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सब लोग कुशल से तो हैं? आप लोग कैसे हैं? कुशल से हैं? मुझे पूरी आशा है कि आप लोग तो कुशल से हैं। मेरे प्रियो भाई बहनों मित्रों, अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पुराने लोग हैं, लाइक करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो सुबह शाम जो हम वीडियो भेजते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंचेगा और आप सब हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल होंगे। आमीन। मेरे प्रियो, आज सुबह के समय मैं आप लोगों के सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं आप लोगों को पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है भजन संहिता 145। भजन संहिता 145 का 19वां वचन। वह वचन इस प्रकार है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, वह वचन इस प्रकार है, वह अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करता है और वह अपने भक्तों की दुहाई को भी सुनता है और जो उन्हें पुकारते हैं, और जब उनको पुकारते हैं तो उनको प्रभु बचाता है। प्रभु उनकी दुहाई को सुनता है और उनको बचाता है। मेरे भाई और बहनों मित्रों, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, वो प्रेम करने वाला है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर आपकी सुनेगा और आपकी इच्छाओं को जानता है, आपकी इच्छाओं को भी पूरा करेगा। अगर आप प्रेम करते हैं परमेश्वर से तो आपकी परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा और आपको बचाएगा, क्योंकि वह सुनने वाला परमेश्वर है और बचाने वाला परमेश्वर है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, परमेश्वर सुनता है। हम एक दृष्टांत के बारे में आपको बताती हूँ। लूका की पत्री 15 अध्याय से देखते हैं। हम देखते हैं कि यीशु का उपदेश सुनने के लिए सब चुंगी अधिकारी और पापी उनके पास आ रहे थे। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, सब यीशु का उपदेश सुनने के लिए सब चुंगी अधिकारी और पापी सब यीशु के पास में आ रहे थे। फरीसी और शास्त्री यह देख करके गुनगुनाने लगे। फरीसी और शास्त्री यह देख करके गुनगुनाने लगे और यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है। सब लोग फरीसी और शास्त्री सब गुनगुनाने लगे और कहने लगे कि यह पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ में खाता पीता है। इस पर यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया। मेरे भाई और बहनों, यदि तुम में से किसी के पास में 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो वह 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर नहीं जाता। आमीन। यदि तुम्हारी 100 भेड़ें हैं, अगर एक भेड़ तुम्हारी खो जाए तो वह एक भेड़ को छोड़कर 99 भेड़ को लेकर के नहीं जाएगा। मेरे भाई और बहनों, और उस खोई हुई भेड़ों को तब तक, मेरे भाई और बहनों, उस खोई हुई भेड़ों को तब तक जब तक वह खोज करके वापस नहीं लाता तब तक वो नहीं जाएगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, जब तक उसे नहीं मिल जाती है वो भेड़ें जो खो गई हैं तब तक वो नहीं जाएगा। और मिल जाने पर, जो खोई हुई भेड़ें हैं, वह मिल जाने पर आनंदित होकर के वह अपने कंधों पर बैठा लेता है और उसे घर ला जा करके अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता है। आमीन। और उनसे कहता है कि मेरे साथ आनंद मनाओ। वो मिलकर उनसे कहता है कि मेरे साथ आनंद मनाओ और खुश होता है, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ें, मेरे भाई और बहनों, कहता है क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ें मुझे मिल गई है। आमीन। आनंद मनाता है, खुशियाँ मनाता है और कहता है, पड़ोसियों को बुलाकर कहता है कि मेरी जो भेड़ें खो गई थी वह मिल गई है, इसलिए कि आओ आनंद मनाओ। आमीन। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों,
मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है, 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है, उसे एक पापी के लिए स्वर्ग से अधिक आनंद मनाया जाएगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसे एक पापी के लिए स्वर्ग से आनंद मनाया जाएगा। अगर एक पापी को बचाते हैं तो उस पापी के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। आमीन। और जो पश्चाताप करता है, अगर आप पश्चाताप करते हैं, पापी हैं, अगर आप पाप से बच गए हैं तो परमेश्वर आनंद मनाएगा। आप परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों संग आनंद मनाएगा, कहेगा कि मैं जो खो गया था, जो पाप किया था, वह वापस लौट आया है, इसलिए कि आओ आनंद मनाएं। आमीन। क्योंकि कौन ऐसी स्त्री होगी, मेरे भाई और बहनों, मित्रों में साथियों, कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास में 10 सिक्के हों और उसमें से एक खो जाए तो वह बत्ती जलाकर और बुहार पर सावधानी से तब तक वो खोजती रहती है जब तक वो नहीं मिल जाता। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथ, वह स्त्री है जिसके पास में 10 सिक्के हैं और 10 सिक्के में से गिर जाए, वह दीपक जलाकर खोजती है, तब तक खोजती रहती है जब तक वो पैसा मिल ना जाए। सिक्का मिल जाने पर वह अपने सखियों और पड़ोसियों को बुलाकर कहती है कि मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मुझ में जो सिक्का खो गया था वह मुझे मिल गया है। कहा कि मुझ में जो सिक्का था, खो गया था, वह मिल गया है, इसलिए कि आओ आनंद मनाएं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी प्रकार परमेश्वर के दूत और उस पापी के लिए आनंद मनाते हैं। इसलिए परमेश्वर के स्वर्गदूत और परमेश्वर आनंद मनाते हैं, पश्चाताप करते हैं उस पापी के लिए जब तक उसके पाप क्षमा न हो जाए। जब वो पश्चाताप करता है, पापी पश्चाताप करता है, पापों की क्षमा मांगता है, तो परमेश्वर कहा कि आओ आनंद मनाएं। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे और छोटे पुत्र अपने पिता से कहा कि मेरे भाई और बहनों, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे पिता ने अपने पुत्र से कहा, छोटे पुत्र ने अपने पिता से कहा कि मेरी संपत्ति का आधा बंटवारा कर दो, क्योंकि वह अपने पिता की आज्ञा नहीं मानता था और अपने पिता से अलग होकर रहना चाहता था और पिता को डराया, धमकाया और तब कहा कि मेरी संपत्ति का आधा भाग मुझे दे दो, मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूँगा, मैं प्रदेश जाऊँगा और मैं कोई धंधा करूँगा, मैं बड़ा बनूँगा। मेरे भाई और बहनों, वो अपने पिता से लड़ाई झगड़ा करके संपत्ति लेकर के चला गया। जब वो चला गया, पिता को तो दुख हुआ, परंतु वह जाकर के छोटा पुत्र सारा पैसा फालतू में खर्च कर देता है। शराब, जुआ, दारू और स्त्रियों के साथ में सब पैसा खर्च कर देता है और उसके बाद में जब उसके पास में पैसा खत्म हो जाता है, सारे साथी, सारे मित्र सब चले जाते हैं, वो तनहा अकेला पड़ जाता है और जब वो भूखों मरने लगता है तब वह जाकर के नौकरी करता है और नौकरी में उसे सूअर चराने का काम मिलता है। मेरे भाई और बहनों, जब वो सूअर चराने का काम मिलता है, खाना उसको भी नहीं दिया जाता है, परंतु उस जो सूअर खाती है वही उसके भोजन मिलता है। तब वो अपने पिता को याद करता है, कहा कि मेरे पिता के यहाँ बहुत से नौकर चाकर हैं, फिर भी वो आनंदित हैं। मैं अपने पिता के पास में जाऊंगा, अपने पापों की क्षमा मांगूंगा और कहूंगा कि हे पिता, मुझे नौकर की भांति अपने यहाँ रख लो। और इसी प्रकार वह आया और अपने पिता से माफ़ी मांगा और कहा कि मुझे नौकर की तरह यहाँ रख लो। और जब पिता उसे सुना कि मेरा पुत्र आ रहा है, जो खो गया था, वो दौड़ कर गया, गले लगाया और आनंद मनाया अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर और कहा कि मेरा पुत्र जो खो गया था वो आ गया है, इसलिए आओ आनंद मनाएं। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी,
अगर आप खो गए हैं, परमेश्वर से अलग हो गए हैं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, परमेश्वर की या बातों को नहीं माना है और अब संकट में पड़ गए हैं या बीमारी के बंधन में फंस गए हैं, गरीबी के बंधन में फंस गए हैं, लाचार हैं, कमज़ोर हैं, बीमार हैं, तो आइए हमारे साथ में जुड़िए और प्रार्थना में सम्मिलित हो जाइए। आँख बंद करें, खड़े हो जाइए। अनुग्रह का अपने पापों का पश्चाताप करते रहिए मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग परमेश्वर पिता हमारे इस चैनल परिवार में जुड़ गए हैं और जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और खड़े हैं परमेश्वर पिता, अगर वो क्षमा मांगते हैं तो उनके पापों की क्षमा मिल जाए परमेश्वर पिता, क्षमा उनको मिल जाए और वो चंगे हो जाए, उनकी सारी बीमारी चली जाए, उनको सारी बीमारी चली जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता। अगर उन्हें शारीरिक कोई बीमारी है तो यीशु मसीह के नाम से बीमारी चली जाए और लोग चंगे हो जाएं। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, पेट से संबंधित कोई अगर बीमारी है तो यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारी पेट से संबंधित चली जाए, उनके पेट को तेरे दूध धोता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ, इसी समय वो लोग चंगे हो जाएं परमेश्वर पिता। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, सर संबंधी परमेश्वर पिता, उनके आँख में मोतियाबिंद है, रतौंधी मरना जाड़ा है, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं। जिनके बंद कान है, बंद कान को यीशु के नाम से खोलता हूँ, सुनने की सामर्थ्य देता हूँ। जिनके कान बहता है, कान बहना बंद करता हूँ यीशु के नाम से। जिनके सर में दर्द है, यीशु मसीह के नाम से सर का दर्द चला जाए और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं। तेरे नाम की महिमा करें, तेरे नाम की बड़ाई करें परमेश्वर पिता। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो गैस से संबंधित पीड़ित हैं, उनकी बीमारी चली जाए, जिनके गांठ से संबंधित जिनकी बीमारी है यीशु मसीह के नाम से चली जाए और वो लोग चंगे हो जाए। रिखंदरा वशत्ता खंदरा वासन यीशु मसीह के नाम से। जिनको परमेश्वर पिता मिर्गी दौड़ा की बीमारी से पीड़ित हैं, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं। जिनके परमेश्वर पिता शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं, थायराइड की बीमारी से, ब्लड प्रेशर की बीमारी से पीड़ित हैं, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए, तेरे नाम की महिमा करें। जिनको कैंसर है, कैंसर के चाहे ब्लड कैंसर हो चाहे गांठ कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से वो लोग चंगे हो, तेरे नाम की महिमा करें। एक भाई हमारे चैनल में जुड़ गया है परमेश्वर पिता, मेरे भाई और बहनों, मेरे साथ में एक चैनल में एक भाई जुड़ गया जिसके मुंह में कैंसर है, यीशु मसीह के नाम से उनके मुंह के कैंसर से चंगाई की आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हों, तेरे नाम की महिमा हो करें, तेरे नाम की बड़ाई करें परमेश्वर पिता। आपने छू लिया है और कैंसर की बीमारी से चंगाई दे दिया, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, एक बहन है, एक बहन हमारे चैनल में जुड़ रही है और एक भाई है चैनल में हमारे जुड़ रहा है, कि दोनों नशा करते हैं, ड्रिंक करते हैं। आज दोनों झूमते हुए ड्रिंक कर किया है और वो झूमते हुए इस चैनल परिवार में जुड़ने जा रहे हैं। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूं आपका, क्योंकि वो पश्चाताप करने के लिए दोनों भाई और बहन जा रहे हैं। दोनों ड्रिंक में पिए हुए हैं, शराब के नशे में हैं और आज परमेश्वर तो आपने उसे चुना है और चुन करके आज उन्हें बचाने जा रहा है। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ इस प्रेम के लिए, इस दया के लिए परमेश्वर पिता। हिला खंदा खंदा रबा शक्तरा वाला खसना ओ बारा बा सत्तरा बा सखरा खंदा शक्तरा वा सत्का नाम हरा बारा सीरा बारा खंदा रबा शरा बारा वा खंदा रबा शक्तरा वाला वा सिंदना हेला रबा शीला खंदा लकला खंदा लगा सीखा लबा बना ओ बारी सखंदा रबा बारी शखदरा बारी शखना वा शंदा खंदा वा शिबरा ओ बस सबरा बखंदना। यीशु के नाम से परमेश्वर पिता आप उसे शरण मिले रहें और नशा उतर रहा उनका यीशु के नाम से परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में संतान नहीं है, उन पर मैं प्रभु संतान की आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह के नाम से वो लोग चंगे हो परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता में चंगे हो जाए परमेश्वर, जिनके पास कोई संतान नहीं है परमेश्वर पिता। छात्र और छात्राओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके पास में सरकारी नौकरी और जॉब नहीं है, उन्हें सरकारी नौकरी और जॉब देकर के आशीष करें परमेश्वर पिता। हमारे इस चैनल परिवार में एक छात्र जुड़ गई है परमेश्वर पिता, वह इस समय सफ़ेद शर्ट और सफ़ेद वो घंघरा पहने हुए है परमेश्वर पिता। आज उसे चुन लिया है, आज चुन करके आज उसको सरकारी नौकरी दे करके आशीषित करने जा रहा है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरणों में आ रहा है परमेश्वर पिता। एक भाई और है, एक छात्र और है कि जो कि सफ़ेद शर्ट सफ़ेद पैंट पहने हुए हैं, इस समय सफ़ेद शर्ट सफ़ेद पैंट पहने हुए है परमेश्वर पिता। आप उसे आशीषित करके नौकरी सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं मैं आपको। और वो भाई वो बच्चा जो सफ़ेद शर्ट सफ़ेद पैंट पहने हुए है, आप उसे एयरफोर्स की नौकरी देने जा रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता।
इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, एक और बहन, एक और छात्रा है परमेश्वर पिता, जिसकी शादी हो गई है परमेश्वर पिता, जिसकी शादी हो गई है परमेश्वर पिता, आप उसे भी सरकारी नौकरी दे करके आशीषित कर रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे भाई और बहनों, आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रेम, दया, शांति आप सबके साथ में, आमीन।